नमस्कार। जीएसटी में ना कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और ये बदलाव सीधे हमारे आपके घर के बजट पर असर डालने वाले हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और इनका मतलब क्या है। तो कहा जा रहा है कि 22 सितंबर से कई रोजमर्रा की चीजों के दाम कम हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे होगा। चलिए इन नए टैक्स सुधारों के पीछे का पूरा मामला समझते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि सरकार ने पूरे जीएसटी स्ट्रक्चर को ही आप कह सकते हैं आसान बना दिया है। पहले क्या था? 4 अलग-अलग टैक्स स्लैब थे। 5%, 12%, 18% और 28%। काफी कंफ्यूजिंग था, है ना? अब इसे बदल के बहुत आसान कर दिया गया है। सिर्फ 2 मेन स्लैब होंगे, 5% और 18%। और कीमतों में जो भी बदलाव आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, सिस्टम तो सिंपल हो गया, पर सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि आखिर सस्ता हो क्या क्या रहा है। चलिए लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पनीर, घी, साबुन, शैम्पू, ऐसी कई चीजें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो अब सस्ते होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अब निचले यानी 5% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। और तो और छेना, रोटी और पराठे जैसी कुछ जरूरी चीजों पर तो अब टैक्स 0 कर दिया गया है। मतलब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हेयर ऑयल की एक बॉटल है जिसकी बेस प्राइस 100 रुपए है। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था, यानी 18 रुपए टैक्स। तो आपको ये बॉटल 118 रुपए की पड़ती थी। अब जीएसटी घटकर सिर्फ 5% हो गया है, मतलब टैक्स सिर्फ 5 रुपए लगेगा। तो अब वही बॉटल आपको 105 रुपए की मिलेगी। सीधी सीधी 13 रुपए की बचत। और ये फायदा सिर्फ छोटे मोटे सामान तक ही नहीं है, बड़ी चीजों पर तो और भी ज्यादा असर पड़ेगा, जैसे कि सीमेंट, टीवी और एसी। इन सब पर टैक्स सीधे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सोचिए कितना फर्क पड़ेगा। यही नहीं, 350 सीसी तक की छोटी कारें और मोटरसाइकिलों पर भी अब 18% ही टैक्स लगेगा। और एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि कैंसर जैसी बीमारियों की 33 जरूरी दवाइयों पर अब टैक्स 0 कर दिया गया है। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की सामान की, लेकिन ये जो बदलाव हैं, ये सिर्फ सामान तक ही सीमित नहीं है। सर्विसेज यानी सेवाओं पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और शायद सबसे बड़ी राहत की खबरों में से एक ये है, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता था उसे अब पूरी तरह से 0 कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए किसी की फैमिली हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 रुपए है। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था, यानी 9,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो कुल 59,000 रुपए देने पड़ते थे। अब जीएसटी 0 होने से सिर्फ 50,000 रुपए ही देने होंगे, मतलब हर साल सीधे 9,000 रुपए की बचत। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा घूमना फिरना और एंटरटेनमेंट भी सस्ता हो रहा है। 1,000 से 7,500 रुपए तक के होटल रूम्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इकोनॉमिक क्लास में हवाई सफर करना भी सस्ता होगा, क्योंकि उस पर भी जीएसटी 12 से 5% हो गया है। 100 रुपए से कम के सिनेमा टिकट पर भी अब 5% ही टैक्स लगेगा। और तो और ब्यूटी और हेल्थ सर्विसेज पर भी टैक्स 18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सस्ता ही हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो या तो महंगी हुई हैं या फिर उन पर टैक्स पहले जैसा ही है। ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सरकार ने एक नया 40% का स्पेशल टैक्स स्लैब बनाया है। ये कुछ खास चीजों पर लगेगा जिन्हें सिन या लग्जरी गुड्स कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तंबाकू, पान मसाला, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, यॉट्स और प्राइवेट हवाई जहाज जैसी चीजें। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। कुछ बहुत महंगी लग्जरी कारों के मामले में ये नया 40% का टैक्स असल में उन्हें थोड़ा सस्ता कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि पहले उन पर 28% जीएसटी और फिर ऊपर से 17% सेस लगता था, जो कुल मिलाकर 40% से ज्यादा हो जाता था। अब उन चीजों की बात करते हैं जिन पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। ताजे फल, सब्जियां, दूध, इन पर पहले की तरह ही 0% टैक्स है। सोना, चांदी और हीरे पर 3% टैक्स ही रहेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5% और मोबाइल फोन, लैपटॉप पर 18% टैक्स। ये सब पहले जैसा ही है। तो इन चीजों की कीमतों में जीएसटी की वजह से कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गई टैक्स की बातें। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने तो कीमतें कम कर दी, लेकिन इसका फायदा हम तक पहुंचेगा कैसे? इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है? और एक सवाल जो सबके मन में आता है कि दुकानों में जो पुराना माल पड़ा है जिस पर पुरानी ज्यादा वाली एमआरपी छपी है, उसका क्या होगा?
इस पर सरकार के नियम बिल्कुल साफ हैं। पुराना स्टॉक हो या नया, हर सामान को नई यानी घटी हुई कीमतों पर ही बेचना होगा। एमआरपी पर क्या छपा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स कटौती का फायदा कस्टमर को देना ही पड़ेगा। तो फिर सवाल ये है कि अगर कोई दुकानदार ये फायदा नहीं देता है तो क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो दुकानदार को नई जीएसटी दरों के बारे में याद दिलाइए। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो इसकी बाकायदा शिकायत दर्ज की जा सकती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। दोषी पाए जाने पर दुकानदार पर जुर्माना लग सकता है और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। तो ये तो हो गई आम आदमी पे असर की बात। पर आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि इन सारे बदलावों के पीछे सरकार का बड़ा मकसद क्या है, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इन बदलावों से अर्थव्यवस्था में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम करेगी। और ये काम कैसे करेगा? देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने समझाया है कि जब चीजें सस्ती होंगी तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। जब लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसी साइकिल से जीडीपी ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ एक टैक्स में किया गया छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक बड़ा कदम है जिसका मकसद लोगों के खर्च करने के तरीके को बदलना और पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई गति देना है। अब देखना ये होगा कि जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे तो खर्च करने का ये बदला हुआ तरीका भारतीय बाजार को लंबे समय में कैसे एक नया आकार देता है।